वजीर आजम इमरान खान का मुल्क में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम लाने का ऐलान। वजीर आजम ने इंतखाबी अमल पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि चाहते हैं ऐसा इंतखाबी अमल हो जिसे हारने और जीतने वाले कबूल करें। बोले वो चाहते हैं कि सेनेट के इंतखाबात शो ऑफ हैंड के जरिए हों। शो ऑफ हैंड के लिए तरमीम ला रहे हैं। बोले 90 लाख ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट डालने के लिए भी सिस्टम ला रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत PDM का इजलास। चार्टर ऑफ पाकिस्तान को हतमी शक्ल देने पर गौर। इजलास में चार्टर ऑफ पाकिस्तान की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक आईन की बालादस्ती और शफाफ इंतखाबात भी चार्टर ऑफ पाकिस्तान में शामिल। पार्लियामान की खुद मुख्तारी यकीनी बनाई जाएगी, कोई समझौता नहीं होगा। मुजवदा चार्टर ऑफ पाकिस्तान में यह भी कहा गया है कि आज़ाद मीडिया और आज़ादी इजहार का दिफा किया जाएगा। चार्टर ऑफ पाकिस्तान में महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी का खात्मा तरजीहात में शामिल। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज की गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में धांधली की मजम्मत। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज के दरमियान टेलीफोनिक राबता। बिलावल ने कहा कि धांधली के बावजूद ऑपोजिशन जमातों ने ज्यादा वोट लिए। हुकूमती इत्तेहाद से ज्यादा वोट लेना PTI की अदम मकबूलियत का सबूत है। मरियम नवाज बोली, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ऑपोजिशन के बयानिए के साथ खड़े हैं। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज में जल्द मुलाकात करने पर भी इत्तफाक। GBA 2 गिलगित 2 में वोटों की दोबारा गिनती। पीपल्स पार्टी का अपने उम्मीदवार जमील अहमद को 142 वोटों की बरतरी मिलने का दावा। 3 रोज से एहतजाजी धरना देने वाले पीपल्स पार्टी के कारकुन जश्न मनाने लगे। वोट को इज्जत दो के नारे लगाने वाले गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को वोट को इज्जत देने को तैयार नहीं। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि GB में तमाम सर्वे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बरतरी और इमरान खान को मकबूल रहनुमा दिखा चुके थे। गुज़िश्ता 10 बरस में गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए कुछ ना करने वालों को वोट कैसे मिलते। साहिवाल में खातून को थप्पड़ मारने वाले शख्स की इदारा तहफ़्फ़ुज़ ख़वातीन में पहले तैनाती, फिर नोटिफिकेशन मनसूख कर दिया गया। PTI के जिले इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी नवीद असलम पर खातून सीनियर पोस्ट मास्टर को थप्पड़ मारने पर मुकदमा दर्ज है। वो पूरी जमानत पर है। उन्हें पहले नोटिफिकेशन में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन वुमेन प्रोटेक्शन मुकर्रर कर दिया गया। खातून पर तशद्दुद करने वाले शख्स को जिम्मेदारी दिए जाने का मामला जियो न्यूज ने उठाया था। लाहौर में मोटरवे ज्यादती केस के मरकजी मुलजिम आबिद मल्ही ने जियो न्यूज से गुफ्तगू में मोटरवे पर वारदात का इतराफ कर लिया। लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने मुलजिम आबिद मल्ही को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए मनसूबाबंदी ने कसरत राय से CPAC अथॉरिटी तरमीमी बिल 2020 की मंजूरी दे दी। जुनैद अकबर की ज़ेर सदारत इजलास में विफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर की भी शिरकत। इजलास के एलामी में कहा गया है कि इजलास में शरीक 5 अरकान कमेटी ने बिल की मुखालिफत की, जबकि 7 ने हक में वोट दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना के इजलास में कोरोना के इलाज की अद्वियात पर दरामदी ड्यूटी खत्म करने की मंजूरी दे दी गई। काबीना के फैसले के मुताबिक कोरोना के इलाज के लिए अद्वियात टैक्स फ्री दरामद की जा सकेंगी। सिंध भर के तालीमी इदारों में रवां बरस मौसम सरमा की तातीलात नहीं होंगी। वजीर तालीम सिंध सईद गनी का ऐलान। कहा, कोरोना वायरस के बायस पहले ही मामूल से ज्यादा तातीलात हो चुकी हैं। नवंबर के आखिर में NCOC के इजलास में इस पर मजीद बहस होगी। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी कहते हैं, सूबाई हुकूमत की तरजीह है कि तालीमी इदारे बंद न हो, हतमी फैसला हालात के मुताबिक होगा। आजाद कश्मीर भर में 20 नवंबर से 15 दिन के लिए लॉकडाउन का फैसला। हर किस्म की तकरीबात पर पाबंदी होगी। स्कूल और कारोबारी मराकज बंद रहेंगे। मुल्क में कोरोना मरीजों में तेजी से इजाफा। एक दिन में मजीद 2050 अफराद कोरोना में मुब्तला।
33 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 7193 हो गई। कोरोना से बचाव की वैक्सीन के लिए पाकिस्तान का एडवांस बुकिंग का फैसला। पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत नौशीन हामिद कहती हैं वजीर आजम इमरान खान ने वैक्सीन की एडवांस बुकिंग कराने की मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान ने 2 बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियों से राबिता किया है। पहले मरहले में 1 करोड़ पाकिस्तानियों को वैक्सीन मुयस्सर आएगी। इनमें फ्रंटलाइन वर्कर्स और 65 साल से जायद उम्र के शहरी शामिल हैं। एसओपीज के साथ जल्द से जरूर होंगे। पीपल्स पार्टी की रहनुमा नफीसा शाह का ऐलान। कहा गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में धांधली की गई। इलेक्शन से 6 माह कबल पीटीआई का एक भी उम्मीदवार तैयार नहीं था। ये किराए के उम्मीदवार है, नजरियाती नहीं। बुनियादी तौर पर ये पीटीआई के नहीं है। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान कहती हैं शिकस्त तस्लीम करने के लिए भी ज़र्फ की जरूरत है। मुस्तरद शुदा राजकुमारी और बिलावल तारीखी शिकस्त पर मातम कुना हैं। कोई उन्हें समझाए कि सिर्फ वही इलेक्शन शफाफ नहीं होता जिसमें आप जीतें। ऑपोजिशन माने या ना माने, अवाम ने फैसला इमरान खान के हक में सुना दिया। अब हौसला करो और वोट को इज्जत दो। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जमातें अगर गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन इत्तेहाद बनाकर लड़ती तो क्या वो असेंबली में अक्सरियत हासिल कर लेती? आईपोल का दिलचस्प तजदिया सामने आ गया। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि बाहर से 19 लाख टन गंदम जल्द पहुंच जाएगी। मुल्क में गंदम के 42 लाख टन जखायर मौजूद हैं। नई गंदम की फसल आने तक गंदम का वाफर स्टॉक होगा। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने कहा कि मुल्क में पहली बार 1.5 करोड़ से ज्यादा अफराद की माली मदद की गई। दरामदात बढ़ रही हैं। टेक्सटाइल के लिए दिसंबर तक के ऑर्डर्स हैं। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 1 दिसंबर तक तौसी। एहतसाब अदालत लाहौर का होम सेक्रेटरी और एसपी हेडक्वार्टर्स को दोबारा पेश होने का हुक्म। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने जाली अकाउंट्स रेफरेंस में आसिफ जरदारी और फरियाद टालपुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली। गिरफ्तार मुल्जिम हुसैन लवाई को भी आज अदालत में पेश न किया जा सका। लाहौर हाई कोर्ट ने तोशा खाना के तहाइफ की 25 नवंबर को होने वाली नीलामी रोक दी। तहाइफ सदर, वजीर आजम और आला सरकारी शख्सियात को बैरून मुल्क दौरों के दौरान मिले थे। विफाकी काबीना डिवीजन ने 15 तहाइफ की 4 से 6 नवंबर के दौरान इस्लामाबाद में नुमाइश की थी। इसराइल को तस्लीम करने के लिए पाकिस्तान पर कोई दबाव नहीं। दफ्तर खारजा का वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ सामने आ गया। कहा कि इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से वज़ीर आज़म पर अमरीकी दबाव की खबरें मन घड़त हैं। कुछ रोज कबल एक टीवी इंटरव्यू में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि कुछ मुल्कों की जानिब से इसराइल को तस्लीम करने का दबाव है, लेकिन वो इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कह सकते कि पाकिस्तान के ताल्लुकात उनसे अच्छे हैं। वज़ीर आज़म ने मसला फ़लस्तीन हल होने तक इसराइल से ताल्लुकात के क़याम को नामुमकिन करार दिया था। बख्तावर की मंगनी 27 नवंबर को महमूद चौधरी से होगी। पीपल्स पार्टी की जानिब से एलामिया जारी। बताया गया है कि बख्तावर के होने वाले मंगेतर महमूद चौधरी अपने वालिद के कंस्ट्रक्शन के कारोबार से वाबस्ता हैं। महमूद चौधरी ने इब्तदाई तालीम अबू धाबी और आला तालीम बरतानिया से हासिल की है। महमूद चौधरी की रिहाइश और बिजनेस UAE में है। बख्तावर का नेक तमन्नाओं के लिए लोगों का शुक्रिया। नौमंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं ट्रंप और रिपब्लिकन रहनुमा इख्तियारात की मुंतकिली में रुकावट बने हुए हैं। इख्तियारात की मुंतकिली में मजीद ताखीर हुई तो अमवात ज्यादा हो सकती हैं। जितनी जल्द इख्तियारात मिलेंगे उतनी जल्द कोरोना वैक्सीन पर काम शुरू होगा। क्या अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुकदमा दोबारा खुलने का वक्त करीब आ गया? इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को अमरीकी सदर की हैसियत से सदारती इस्तिस्ना हासिल है। ताहम सदर ट्रंप इंतखाबात हारने के बाद आम शहरी बन जाएंगे, जिसके बाद उनके खिलाफ दायर मुकदमा दोबारा खुल सकेंगे।
सदर ट्रंप पर रिश्वत देने, जिनसी हिरासानी, टैक्स और रियल स्टेट फ्रॉड जैसे इल्जाम हैं। दर्द वटाउंदे पाई पाइयां दियां बावां, बाप सिरां दे ताज मुहम्मद, मावां ठंडियां छावां। आज माँ जी याद आ रही बहुत। लाहौर कलंदर्स के ओनर राना फवाद जिंदगी के इस अहम लम्हे पर अपनी वालिदा को याद करके जज्बाती हो गए। कहा, उनकी वालिदा ने कहा था कि तुम मशहूर हो गए, उनकी दुआओं के सबब ही कामयाबियां मिली। कराची ट्रैफिक पुलिस ने मैच के लिए ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया। मैच से कबल स्टेडियम रोड बंद कर दी जाएगी। लियाकताबाद 10 नंबर से आने वाला ट्रैफिक हसन स्क्वायर पुल से न्यू टाउन की जानिब मोड़ा जाएगा। नीपा से हसन स्क्वायर जाने वाला ट्रैफिक भी सीधा न्यू टाउन भेजा जाएगा। राशिद मिन्हास रोड से स्टेडियम बरास्ता डालमिया रोड शहरियों को जाने की इजाजत नहीं होगी। यूनिवर्सिटी रोड से न्यू टाउन टर्निंग स्टेडियम रोड आम पब्लिक को जाने की इजाजत नहीं होगी। शहरी नीपा, अस्करी फोर्ट, रिंग रोड से शारा फैसल या मिलीनियम नीपा से सफूरा या गुलशन चारंगी से सोहराब रोड का रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। संजीदा और रोबदार किरदारों के लिए मशहूर मिलनसार हंसमुख शख्सियत के मालिक अदाकार शफी मोहम्मद को मद्दाहों से बिछड़े 13 बरस बीत गए। और जादू भरी आवाज, गायकी का अलग अंदाज, लोग नहीं भूले रूना लैला की आवाज। पाकिस्तानी फिल्मों को कई यादगार गीत देने वाली गुलकारा 68वीं सालगिरह मुबारक।